बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिन्यूअल केस का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि बिल डिस्काउंट हुआ है और वो रिन्यू हो जाता है और रिन्यूअल के बाद फिर वो ऑनर भी हो गया। इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, चूँकि बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि रिन्यूअल का बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से उसकी एंट्रीज वगैरह होती हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है ये बिल्कुल, अगर आपने पिछली प्रॉब्लम देखी है तो उसी को है, इसी में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। डेट सेम है और बाकी डिस्काउंट का बस फैक्टर ऐड हो गया, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह हैं, सो दैट कि आपको मेन पॉइंट जो है वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि बैंक की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ हुई है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी चीज़ें उसी तरह हैं। ए ने चीज़ें बी को बेची हैं 10,000 की 1 मार्च 2020 को। बी ने उसका बिल जो है वो 3 महीने का एक्सेप्ट कर लिया है और उसने उसको रिटर्न कर दिया 1 मार्च को ही, और 1 अप्रैल को एक माह बाद ए ने डिस्काउंट कराया है बिल अपने बैंक से 10% इंटरेस्ट पर एनम, यानी साल का 10% है। तो अब हमें तो डिस्काउंट जो बैंक को देना पड़ा, इनफैक्ट क्योंकि 3 महीने का बिल है, 1 महीने के बाद हम डिस्काउंट करा रहे हैं, तो बैंक के पास सिर्फ 2 माह बचे जिसका उसने इंटरेस्ट जो है वो लेना है। तो मतलब वो डिस्काउंट जो बनेगा उसका वो 2 मंथ्स का बनेगा। ऑन 31 मई इस डेट के ऊपर बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। उसने उसको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप 2 महीने का मजीद जो बिल है वो आप इसको कर दें, रिन्यू कर दें। बी एग्रीड प्रोवाइडेड, वो एग्री हो गया और प्रोवाइडेड इस शर्त पर कि 10% इंटरेस्ट पर एनम वुड बी चार्ज्ड, कि उसके ऊपर वो चार्ज होगा। ए देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल प्लस द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। उसके ऊपर उसने उसको बिल बना के दे दिया है। बी एक्सेप्टेड द न्यू बिल ऑन द ड्यू डेट, न्यू बिल वॉज ऑनर्ड। अब वो जो नया बिल उसको मिला है वो उसने रिटेन किया है। मतलब ये क्या है, केस बना कि उसने बिल ड्रॉ हुआ, उसको डिस्काउंट हुआ, उसका रिन्यूअल हुआ, रिन्यूअल के बाद उसने उसको रिटेन की। तो मतलब ये केस बना डिस्काउंट एंड रिन्यूअल एंड देन रिटेन्ड एंड ऑनर। ये इस तरह चल रहा है। तो मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कि डिस्काउंट हुआ, बिल ड्रॉ होने के बाद डिस्काउंट हुआ, फिर उसका रिन्यूअल हो गया, रिन्यूअल होने के बाद फिर उसको जो है वो उसने रिटेन किया और फिर उसको ऑनर कर दिया गया। तो ये है इसके। अब आप जनरल एंट्रीज वगैरह जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से उसकी बनती है। अब देखें यहाँ पे ए बुक्स हैं, यहाँ पर उसके अंदर क्या एंट्री होती है। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि 2020 को मार्च 01 को जो है वो यहाँ पे बी अकाउंट है और वो यहाँ पर 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पे डेबिट हो गए और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल की एंट्री नॉर्मली इसी तरीके से, यानी बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, यानी बी से पैसे लेने हैं और सेल उसने कर दी 10,000 की। उसके बाद फिर बिल उसने ड्रॉ किया तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और बी अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर देगा। बी अकाउंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे और बिल रिसीवेबल आ जाएगा 10,000 का। उसके बाद देखें तो आपके पास जो डिस्काउंट हुआ है 1 अप्रैल को, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,833 से 9,833 रुपीज़ से, और डिस्काउंट उसका 167 जो है वो डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बैंक के पास चला गया 10,000 का। ये किस तरीके से है, कैलकुलेशन आपको करनी आती है। 10% आप इसका लें और उसको जो भी रकम आएगी उसको आप 12 पे डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मंथ्स का ये बनना है। तो ये आपके पास रकम आ जाएगा 10,000 में से, बाकी इसको आप माइनस कर दें तो पीछे ये वाली बैलेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि इसी डेट पर, चूँकि अब यहाँ डिस्काउंट हो गया, लेकिन डिस्काउंट होने के बाद पिछला बिल जो है वो उसके पास अप्रोच होता है इस डेट पर 31 मई को और उसे कहता है कि मुझे रिन्यू कर दो। अब आप क्या करेंगे कि पिछला बिल कैंसिल करेंगे, तो मतलब बी दोबारा हमारा डेटर बन जाएगा, उसका पर्सनल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा और बैंक से ये पैसे डिडक्ट हो गए। देखें पिछली बार जब उसने रिटेन किया था तो हमने एंट्री पास की थी बी अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उस वक्त बिल हमारे पास था इसलिए हमने बिल को क्रेडिट कर दिया था और जो बी था उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया था, डेटर बन गया था। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो इसके अंदर बैंक क्रेडिट हुआ है, मतलब क्योंकि बिल बैंक के पास है, चूँकि बैंक के पास है तो बैंक ने तो पैसे पूरे ले लेने आपसे, उसने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिए पूरे 10,000 रुपये, तो बाकी बी से आपने पैसे लेने हैं। अब आपने इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करनी है क्योंकि इंटरेस्ट आपने रिसीव करना है, वो 2 माह का बनता है, वो सेम ये आपके पास 167 रुपीज़ आएगी और वे पूरे इस रकम के ऊपर आएंगे।
क्योंकि उसने कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं की। हाँ अलबत्ता वो कहता है कि इसमें से उसने पार्शल कुछ पेमेंट कर दिया, सपोज कहता है वो 5,000 पे कर दिए, तो फिर जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना था वो बाकी रिमेनिंग 5,000 पर कैलकुलेट करना था। तो लेकिन यहाँ पे उसने कोई रकम नहीं पे की, तो इसी पूरे 10,000 के ऊपर आप 10% लेंगे, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे ताकि एक महीने का, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 167 ही आएगा। ये भी बी से लेने हैं क्योंकि उसने पे नहीं किए। अगर वो ये पे कर देता तो फिर कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट आता और फिर इतनी ही रकम से उसको नया बिल दे देते, लेकिन उसने ये भी ऐसे भी नहीं दिए, इस वजह से बी यहाँ पर डेबिट हो रहा है बजाय कि कैश डेबिट हो। तो बी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। अब बी का अकाउंट देखें तो उसमें 10,167 रुपये यानी 10,167 रुपीज़ उसके बी के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। अब इस डेबिट बैलेंस को आपने क्रेडिट कर देना और बिल रिसीवेबल डेबिट कर देना उसकी जगह पे, क्योंकि आपने नया बिल दे दिया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट आपके पास ये आ जाएगा और बी अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट, ये यहाँ पर आ जाएंगी चीज़ें। तो ये हो गया नया बिल उसको ड्रॉ करके दे, और इसको बिल को उसने ड्यू डेट के ऊपर, जो कि ड्यू डेट बनती है 3 अगस्त, इस पर उसने ऑनर कर दिया। तो मतलब कैश इसको रिसीव हुआ और बिल को आप कैंसिल कर देगा, यही वो रकम आ गई। तो सीधी सीधी एंट्रीज हैं इसके अंदर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी की बुक्स को देखते हैं तो पहले परचेज़ की एंट्री हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट, और ए को पैसे देने हैं तो मतलब ये एंट्री आ जाएगी। उसके बाद इसी डेट के ऊपर उसने ये 1 मई आ गया है, 1 मई नहीं है यहाँ पे, ये मार्च ही है, ठीक है, ये मार्च है, मार्च इसी डेट के ऊपर, ठीक है, यानी मार्च को ही उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो ए को डेबिट कर देगा और बिल पेबल जो अकाउंट है इसको वो क्रेडिट कर देगा। ये बिल आ गया, बिल पेबल। अब उसने इसको रिन्यू करा लिया, तो मतलब ओल्ड बिल कैंसिल होगा, तो बिल पेबल जो ये वाला है अब ये खत्म होगा। तो खत्म होना है तो इसका बैलेंस क्रेडिट है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो बिल पेबल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और ए को आप क्रेडिट करेंगे, मतलब ए को पैसे उसने दोबारा से देने हैं, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल पर्पस। और इसी डेट पर अब वो इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा। इंटरेस्ट जो है वो ए का रेवेन्यू था लेकिन बी का एक्सपेंस है, तो वो अपना एक्सपेंस को डेबिट करेगा इंटरेस्ट अकाउंट, और ए को ये पैसे उसने दिए नहीं है देने। अगर वो दे देता तो एंट्री होती इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पर क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट टू ए अकाउंट ही आ जाएगी। और ये आपको यहाँ तक समझ लगी। अब ए के अकाउंट में कितना बैलेंस है, वही 10,167, इसको अब वो डेबिट करेगा क्योंकि नया बिल ले रहा है, और बिल पेबल उसका जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। जब ये बिल पेबल क्रेडिट होगा, अब उसने उसको ड्यू डेट के ऊपर उसकी पेमेंट कर दी है, तो बिल खत्म हो जाएगा, बिल पेबल यहाँ पर डेबिट आ जाएगा और कैश उसका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और ये उसने पेमेंट कर दी, बीइंग कैश पेड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये था बी अकाउंट जो कि ड्रॉई था। अब बैंक की तरफ चलें तो बैंक में 1 अप्रैल को उसके पिछले को सेल परचेज वगैरह उसके साथ तो उनका कोई लेन देन नहीं है। हाँ, जिस दिन डिस्काउंट हुआ है उस दिन वो डिस्काउंट की एंट्री पास करेगा, और जिस दिन वो बिल वगैरह जो है उसकी पेमेंट इसको कर दी गई है तो ये उस दिन की एंट्री पास करेगा। तो जब बिल डिस्काउंट इनको रिसीव हुआ है तो मतलब इसके पास बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट होते वक्त, और जो डिस्काउंट है वो इसका रेवेन्यू है, ये यहाँ पर डेबिट नहीं आना, ये क्रेडिट है क्योंकि डिस्काउंट जो है इसका रेवेन्यू है। तो ये क्या करेगा, ये इसको क्रेडिट करेगा बैंक, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट इसका रेवेन्यू। ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, ये उसे ये है कि जैसे हमने 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसके ऊपर, ये वही अमाउंट है 167, यानी 10,000 का 10% लेकर और जितनी रकम आएगी उसको 12 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें तो ए अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, बाकी बैलेंस है, मतलब एक अकाउंट से ये पैसे एक अकाउंट को ये पैसे उसने ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि उसने बिल्कुल डिस्काउंट किया है, इतना उसने अपना रेवेन्यू रख लिया, बाकी इतने पैसे 9,833 रुपये उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसके बाद अगर आप लास्ट पे देखें तो अब चूँकि बिल जो है वो कैंसिल हुआ है तो ये बिल को ख़त्म कर देगा, और इसको तो पैसे मिल गए अपने पूरे के पूरे, तो एक अकाउंट से ये पैसे ले लेगा 10,000 और ये बिल को यहाँ से रिटर्न कर देगा। असल में ये बिल रिटर्न हो गया है, किसको, जो कि ड्रॉयर था उसको बिल इन्होंने वापस कर दिया, तो ये बिल इसके पास से चला गया, मीन अब ये बिल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो बीइंग अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, ये इसका कस्टमर है, उसके अकाउंट से इसको पैसे इस डेट पर मिल गए, तो इसी डेट पर अपनी इसकी एंट्री पास कर देगा। तो ये तरीकाकार है, इसको अगर आपने गौर से थोड़ा तरीके से अगर आपने देख लिया है तो समझ लगी होगी आपको। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।